अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं CS401 यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग का जो है GDB लेकर आया हूँ। इसकी ओपन डेट 28 नवंबर है और ये 29 नवंबर तक तकरीबन इसका एंड हो गई। ठीक है, तब तक आपने इसको सबमिट करवा देना। तो इसके पहले हम सिनेरियो की तरफ चलते हैं। सिनेरियो ये है कि बेस्ड ऑन दी फीचर्स सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दी मैनी अदर कॉल्ड। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो किस्म की होती हैं कि हाई लेवल एक लो लेवल। लोअर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज है फॉर हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू देयर वन टू वन कोरस्पेंडिंग विद देयर मशीन कोड। तो इनकी परफॉर्मेंस हाई होती है क्योंकि हम मशीन कोड के साथ वन टू वन जो है कोरस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उसके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस मेक दैम सूटेबल फॉर मैनी परफॉर्मेंस इज़ क्रिटिकल। जहाँ पे परफॉर्मेंस क्रिटिक वाले होते हैं जहाँ वहाँ पे ये सूटेबल होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वीडियो गेम के लिए, डिवाइस ड्राइवर के लिए। हाउएवर द लो लेवल प्रोग्रामिंग सफर वेरियस इश्यूज। इसमें बहुत से इश्यूज भी होते हैं विच कम्प्लेक्सिटी मेजर, जिसमें कम्प्लेक्सिटी जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग का एक मेजर इशू है। Writing the code assembly language is error prone as you have to manage low level detail। तो असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कोड को लिखते हुए हमें एरर भी आ सकता है क्योंकि लो लेवल डिटेल हमें इसमें डालनी पड़ती है। ऑल्सो दी डेवलपमेंट टाइम इज़ वेरी हाई कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत इनका डेवलपमेंट टाइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज यू हैव टू मैन्युअली हैंडल मैनी डिटेल, क्योंकि आपको बहुत सी डिटेल खुद आपको हैंडल करनी पड़ती है। दिस मेक असेंबली लैंग्वेज टोटली इनअप्रोप्रिएट चॉइस फॉर लार्ज एप्लीकेशन। तो लार्ज एप्लीकेशन के लिए ये बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट चॉइस है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउएवर सिंपली आर प्रोग्रामिंग ऑफर हाई लेवल डाटा स्ट्रक्चर और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फंक्शन। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल डाटा स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें प्री डिफाइंड यानी पहले से दिए हुए, जैसे कि टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, वैसे इसमें फंक्शन होते हैं पहले से ही उसमें अनकॉपरेटेड होते हैं। फॉर द मोर हाई लेवल इज़ प्रोडक्टिव एज दे abstract मैनी लो लेवल डिटेल्स। तो इसमें हमें बहुत सी लो लेवल डिटेल्स भी नहीं डालनी पड़ती। अलाउइंग प्रोग्रामर टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इससे जो प्रोग्रामर होता है वो प्रॉब्लम को की सॉल्विंग की तरफ फोकस करता है rather than मैनेजिंग दी मेमोरी एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, बजाय ये कि वो मेमोरी या हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता फिरे। ठीक है, दिस मेक दैम वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर डेवलपिंग लार्ज एंड कम्प्लेक्स एप्लीकेशन। तो लार्ज एंड कम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए ये उनके लिए एक बेस्ट चॉइस फ्राहम करती है। ठीक है, नाउ सपोज दैट वी वांट टू डेवलप वीडियो गेम एप्लीकेशन। आप फर्ज करें कि आप वीडियो गेम एप्लीकेशन बना रहे हैं विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, जिसमें हाई परफॉर्मेंस भी हाई लेवल हो और उसकी एफिशिएंसी भी हाई लेवल हो। यू कैन सेफली कंक्लूड दैट गेम विल बी लार्ज साइज एप्लीकेशन। तो आप कंक्लूजन उसका ये है कि जो गेम आप बना रहे हैं वो एक लार्ज साइज, बड़ी साइज़ की आप ऐप बना रहे हैं। ठीक है, एज ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यू विल चॉइस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आउटवर्शन वीडियो गेम एप्लीकेशन। तो आप कौन सी जो वीडियो गेम एप्लीकेशन बनाते हुए तो आपकी चॉइस क्या होगी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीज़न। तो आपने वैलिड रीज़न के साथ इसका आंसर देना। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने दिया हुआ है। मैंने इसके दो किस्म के आंसर दिए हुए हैं ताकि आपका जो है GDP का आंसर वो मिक्स ना हो। ठीक है, तो इसके दो सोल्यूशन दिए। पहला आंसर हम फर्ज करें कि हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर सेवरल एडवांटेज दैट मेक दैम वेल सूटेड फॉर द डेवलपिंग लार्ज। इसके बहुत से ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। पहला यह है कि अब्स्ट्रक्शन के मतलब क्या है। हाई लेवल अब्स्ट्रैक्ट एनी अवे मैनी ऑफ द लो लेवल डिटेल ऑफ द हार्डवेयर। अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है इग्नोर करना या छोड़ देना, या उसको खाते में ना लाना। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल डिटेल जो हार्डवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम की है उनको अब्स्ट्रैक्ट कर देती है। अलाइंग प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ द गेम रादर दैन मैनेजिंग मेमोरी लोकेशन। तो गेम की लॉजिक पर वो जाता है, ये कि वो मेमोरी लोकेशन और हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन को देखता फिर। ठीक है, दूसरा क्या है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होता है, हाई लेवल पर आर टिपिकली मोर पोर्टेबल देन असेंबली लैंग्वेज, मीनिंग दैट द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म विद मिनिमल मॉडिफिकेशन। ठीक है, यानी जो हाई लेवल का लैंग्वेज का कोड होता है ना वो पोर्टेबल होता है कि हम मुख्तलिफ जो है जो असेंबली लैंग्वेज या डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर जाके हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो हाई लेवल जो
जो फर्क है हार्डवेयर आपके पास मुख्तलिफ हार्डवेयर हैं, तो वो हर हार्डवेयर के लिए आपके लिए पोर्टेबल होगा। ये नहीं कि स्पेसिफिक इस हार्डवेयर पर ये चल हाई लेवल लैंग्वेज चल सकती है, यहाँ पे नहीं चल सकती वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से ये पोर्टेबल होता है, ठीक है। तीसरा है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जनरली ऑफर हायर प्रोग्रामर प्रोडक्टिव कंपेयर टू दी असेंबली लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामर को प्रोडक्टिव भी बनाती है। दिस इज बिकॉज प्रोवाइड प्री डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, कंट्रोल फ्लो से कंस्ट्रक्ट होते हैं। दैट लिमिट द नीड फॉर प्रोग्रामर टू राइट नो कोड बिफोर फ्रॉम द स्क्रैच। तो इससे प्रोग्रामर को जो लो लेवल जो होती है कोड, उसको उसको नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन और स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, वो उन्हीं को लगाता है। तो उसमें लो लेवल जो कोड होता है खुद ब खुद लग जाता है, ठीक है। चौथा है इसमें मेंटेनेबिलिटी। चौथा क्या है? मेंटेनेबिलिटी है। कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज जनरली ईजियर टू मेंटेन दैन द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की निस्बत जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज कोड इज़ मोर रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड लेस प्रोन टू एरर। क्योंकि ये मोर रीडेबल भी होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है इस, और एरर फ्री होता है। एरर फ्री का मतलब ये है कि इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करना है मेरे चैनल, और वीडियो को लाइक भी करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है। पाँचवा इसमें है कि एरर हैंडलिंग। हाई लेवल लैंग्वेज कैन प्रोवाइड बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म दैट मेक इजियर टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें जो एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म होता है वो इन बिल्ट होता है, उसमें पहले से मौजूद होता है। तो इससे हम जो एरर होते हैं उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं प्रोग्राम जब उसको हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम इसका दूसरा आंसर ये है कि द वीडियो गेम ऑफ द एप्लीकेशन दैट हाई लेवल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी रिक्वायर बैलेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका दूसरा सोल्यूशन का आपको मैं बता देता हूँ कि हम सिर्फ हाई लेवल ही थी। दूसरे सोल्यूशन में मैंने हाई लेवल और लो लेवल दोनों को मिक्स किया कि हम हाई लेवल को भी यूज़ करते हैं, लो लेवल को भी, ताकि हम अच्छी तरीके से गेम को डेवलप कर सकें, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी रिक्वायर बैलेंस बिटवीन लो लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें बैलेंस होता है लो लेवल हाई लेवल में। वाइल लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ऑफर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ड्यू टू द डिटेक्ट इंटरेक्शन विद द मशीन कोड, आल्सो हाईली कम्प्लेक्स, एरर प्रोन एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डेवलप, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज की फ़ायदा ये होता है कि ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हमें देती है, क्योंकि हम मशीन कोड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये कम्प्लेक्स भी होती है और इसमें एरर भी आ सकता है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ऑन द अदर हैंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मोर इंट्यूटिव एंड प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, बट दे मे नॉट ऑलवेज अचीव द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज लो लेवल। लेकिन जो हाई लेवल परफॉर्मेंस होते हैं वो इंट्यूटिव और प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, इन्वायरमेंट होता है जो कि दे मे नॉट अचीव द सेम लेवल परफॉर्मेंस, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज परफॉर्मेंस होती है उसकी तरह उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। आपने यहाँ से शुरू करना है ये इसका आंसर, ठीक है। फॉर ए लार्ज स्केल वीडियो करें, ये तो पहले बताया हुआ है, उधर क्वेश्चन सिनेरियो में भी ये बताया हुआ है ये वाली चीज़, ठीक है। फॉर ए लार्ज स्केल वीडियो एप्लीकेशन इट इज़ रिकमेंडेड टू यूटिलाइज ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग अप्रोचेज। द कोर परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द गेम सच एज द ग्राफिक। पहले ये बताया कि हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। द कोर परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द गेम सच एज ग्राफिक इंजन एंड फिजिक्स स्टिमुलेशन कैन डेवलप लो लेवल मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। और अगर हमने वीडियो गेम में ग्राफिक इंजन बनाना है या फिजिकल स्टिमुलेशन यानी उनको मूव करना है, इसके लिए हम लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सके। This is ensure that these crucial element run smoothly and efficiently even on the less powerful and hardware, ठीक है। Meanwhile, on the non-performance critical aspects of the game such as the game logics, user interface and networking can be developed with a high level language। इसके लिए हम नॉन परफॉर्मेंस क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम जैसे कि लॉजिक, यूज़र इंटरफेस और नेटवर्किंग वगैरह हम हाई लेवल लैंग्वेज के ज़रिए जैसे कि C++ और जावा स्क्रिप्ट और पाइथन के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं। दिस लैंग्वेज ऑफर ए मोर स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस अलाउइंग डेवलपर टू फोकस ऑन द गेम्स फंक्शनैलिटी यूज़र एक्सपीरियंस rather than the getting the bogged on the low level डिटेल। इससे हम जो यूज़र होगा
वो गेम फंक्शनैलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो करेगा बनिस्बत ये कि वो लो लेवल डिटेल की तरफ जाए। ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग दी हाइब्रिड अप्रोच द डेवलपिंग रीफ बेनिफिट ऑफ द पोर लेवल, यही है कि दोनों कॉम्बिनेशन हम नीचे यूज़ करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों को आगे शेयर भी करना है, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।